दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये खाली धागे की रील से एक सुंदर सा बिल्कुल एथनिक सा ज्वेलरी बन सकता है। वेलकम टू माय क्रिएटिव वर्ल्ड सीमाज आर्ट हाउस। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बेकार पड़ी चीजों का यूज करके मैंने एक सुंदर सा स्टनिंग सा कुंदन ज्वेलरी बनाया है। मैंने यहाँ पे ये फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। आप कोई से भी फैब्रिक का यूज कर सकते हो, मेरे पास यही था तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे हमें धागे की रील के अकॉर्डिंग कट कर लेना है, जिसमें मतलब धागे की रील अच्छे से कवर हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अगर आप ये ज्वेलरी बना रहे हो तो मेक श्योर आप यहाँ पे फैब्रिक का ही यूज़ करना, कलर मत करना क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। आप कोई से भी फैब्रिक का यूज़ करना पर फैब्रिक का ही यूज़ करना। अब इस कपड़े के ऊपर मैंने अच्छे से फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। अब ये धागे की रील को इस तरीके से रख लेंगे। अब इसे बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि कपड़े को मैंने धागे की रील से थोड़ा बड़ा ही काटा है, क्योंकि ये जो साइड वाला एरिया है इस तरीके से हमें फोल्ड करके अंदर की ओर कर देना है। अगर हम सेम साइज़ का कपड़ा काटेंगे तो जो साइड वाला एरिया बहुत ही अनइवन सा लगेगा और उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखो कुछ इस तरीके से हमें कवर कर लेना है। अब इसे सुंदर सा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्टोन चैन लिया है। अब इस रील के किनारे में हमें ग्लू लगा लेना है और इस स्टोन चैन को अच्छे से बिल्कुल चिपका देना है। और बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, बिल्कुल सीधे सीधे में बिल्कुल अच्छे से चिपकाएंगे और जो एक्स्ट्रा होगा वो कट करके निकाल लेंगे। मतलब जितना होगा उतना ही हमें यहाँ पे लगाना है। देखो अब ज्वेलरी बना रहे हैं तो हम यहाँ पे जो भी चिपकाएंगे वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ग्लू होना चाहिए। मैं यहाँ पे सिंथेटिक रबर ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने मार्केट से लिया है। आप भी 6000 ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोनों साइड में मैंने यहाँ पे स्टोन चैन को अच्छे से लगा दिया है। अब इसे अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि ये ऊपर नीचे ना रहे। अब मैंने लिया है यहाँ पे ये कुंदन स्टोन। मैं यहाँ पे दो अलग अलग शेप का यूज़ करने वाली हूँ। आपके पास जो भी है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ग्लू लगाएंगे। अब इसके ऊपर कुंदन स्टोन को चिपकाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं अरेंज करके चिपका रही हूँ। और मैं यहाँ पे दो अलग शेप का स्टोन यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से अरेंज करने से एक डिज़ाइन सा भी ये बन जाएगा। ये ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर के फैब्रिक का यूज़ किया है ताकि ये कुंदन का चमक अच्छे से निकल के आए। ये बेकार धागे के रील का यूज़ करके मैंने बहुत कुछ बनाया है। अगर आपको वो सारे वीडियोस भी देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इस ज्वेलरी को थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ये मैं दोनों स्टोन को एक साथ ज्वाइंट करूँगी। तो दोनों स्टोन को कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। और ये मैंने आई पिन लिया है और साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट कर लेंगे। मतलब जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल लेंगे, अच्छे से ग्लू लगा लेंगे और ये आई पिन को इस तरीके से चिपका लेंगे। बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल अच्छे से इसे बैठाते हुए चिपका लेंगे। और इसी तरीके से मैंने और भी क्रिएट किया है। मतलब 3 टोटल मैंने यहाँ पे 3 इस तरीके से बनाया है। ये ज्वेलरी मेकिंग का जितना भी सामान है अगर आपको खरीदना है तो मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। तो मैंने टोटल यहाँ पे 3 कुंदन स्टोन को इस तरीके से चिपका के बनाया है। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब मैं इसे यूज़ करूँगी। तो ये जो रील को मैंने तैयार किया था इसका स्टोन बिल्कुल अच्छे से चिपक चुका है और ये सारे स्टोन का भी ग्लू बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। तो देखो मैं इसे कहाँ पे और किस तरीके से लगाने वाली हूँ। जैसा कि ये ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने कपड़े का इस्तेमाल किया है, तो सुई धागे की मदद से ये स्टोन को मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे फिक्स किया है। तो इसे अच्छे से लगा लेने के बाद लास्ट में बांध लेंगे और थ्रेड को कट करके निकाल लेंगे। देखो कुछ इस तरीके से मैंने लगाया है। स्टोन के जस्ट नीचे ही मैंने इसे फिक्स किया है। तो इसी तरीके से बाकी और को भी मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ। तो देखो सारे कुंदन स्टोन को मैंने यहाँ पे अच्छे से स्टिच करके फिक्स कर लिया है। अब थ्रेड के ऊपर मैंने यहाँ पे फेविकॉल लगा दिया है ताकि थ्रेड ना अच्छे से सिक्योर हो जाए, वो चिपक जाए और वो कहीं से भी ना निकले। तो ये ना मैं नेकलेस बना रही हूँ और इसके लिए ना अब हमें डोरी चाहिए। तो डोरी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्केल और ये कॉटन थ्रेड जिससे हम कपड़े को स्टिच करते हैं। आप कोई और से भी थ्रेड का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डोरी को बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाले थ्रेड का यूज़ किया है। अब इस थ्रेड को हमें स्केल पे कुछ इस तरीके से राउंड करते जाना है। डोरी परफेक्ट बने इसके लिए मैंने यहाँ पे धागे को 50 राउंड किया है। देखो मार्केट में जो रेडीमेड डोरी मिलता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये हैंडमेड ज्वेलरी बना रही हूँ, इसीलिए सारी चीज़ों को मैं खुद से ही क्रिएट कर रही हूँ और ये बहुत इजी है, आराम से बन जाता है। घर पे हम इसे आराम से बना सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने टोटल 50 राउंड थ्रेड को इस तरीके से कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे बिल्कुल अच्छे से बराबर सेट करके कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद अब इस थ्रेड को हमें 2 पार्ट में अलग कर देना है। अब इसका डोरी बनाएंगे तो पहले हमें इसे चिपका के फिक्स करना है ताकि ये हिले नहीं। तो पहले इस थ्रेड को हम इस तरीके से बांध लेंगे। अब ये दोनों थ्रेड को इस तरीके से लपेटते जाएंगे। लास्ट में हम यहाँ पे इसे अच्छे से बांध लेंगे ताकि ये खुले नहीं, और दोनों तरफ हमें इसी तरीके से बांध लेना है। तो ये देखो, एक सिंपल सा इजी सा हैंडमेड डोरी बनके तैयार है। और ये इस तरीके का एक डिज़ाइन भी बन गया, बिल्कुल मजबूत और एक परफेक्ट डोरी। तो चलो अब इसे लगाते हैं। तो ये डोरी को हमें इसमें अटैच करना है। डोरी का सबसे किनारे वाले हिस्से को इस तरीके से फोल्ड करना है और ये सुई धागे की मदद से हम इसे लगाएंगे। तो इस रील को कवर करने के लिए मैंने फैब्रिक का यूज़ किया है जो हमने अंदर की ओर कर दिया था। अब उसे हम इस तरीके से बाहर की ओर कर देंगे, मतलब बाहर की तरफ कर देंगे ताकि ये डोरी ना अच्छे से इंसर्ट हो सके। और मैंने ना यहाँ पे बड़े वाले सुई का यूज़ किया है ताकि ये रील में अच्छे से पास हो जाए। और देखो, कुछ इस तरीके से हमें ये धागे को भी अंदर की ओर कर लेना है। तो देखा कितनी आसानी से ये डोरी अच्छे से इंसर्ट हो गया है। अब ये जो धागा है, मतलब ये जो सुई धागा है, उसे भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो साइड से जो ये फैब्रिक बाहर आया है, जो डोरी घुसाने के लिए हमने बाहर किया था, उसे अब अंदर की तरफ कर देंगे। तो अब ये पूरा बन चुका। ये देखो, ये पहनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो चलो अब इसके लिए जल्दी से इयररिंग्स भी बना लेते हैं। तो इसे भी मैं थ्रेड स्पूल से ही बनाने वाली हूँ। और इसे ना हम बीच से हाफ कट कर लेंगे और दोनों को इस तरीके से हमें कट करना है कि दोनों का जो साइज़ है वो इक्वल रहे। और इसे भी मैं सेम वही कपड़े से कवर कर रही हूँ। धागा खत्म हो जाने के बाद आप इस रील को फेंक देते हो ना, अब ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं तो ये सारे धागे की रील को कलेक्ट करके रख लेती हूँ ताकि मैं इसे एक सुंदर सा क्रिएटिव सा चीज़ें बना सकूँ। और मैं ये धागे की रील से बहुत कुछ बनाई हूँ जो आप लोगों को भी बहुत पसंद आया। इस तरीके के ज्वेलरी सेट बना के आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो इस रील से हम इयररिंग सब बना रहे हैं। तो इसे मैंने अच्छे से फैब्रिक से कवर कर दिया है और ये जो साइड वाला पार्ट है इसे भी मैंने इस तरीके से कवर कर दिया है ताकि ये दिखे नहीं। फर्स्ट में मैंने जो नेकलेस बनाया था उसमें मैंने कवर नहीं किया था साइड वाले एरिया को, क्योंकि हमें उसमें थ्रेड को पास करना था, जो डोरी था उसे हमें पास करना था, इसीलिए मैंने कवर नहीं किया था। तो चलो अब इस इयररिंग को जल्दी से और सुंदर बना लेते हैं। इयररिंग्स बनाने के लिए भी मैंने लगभग सेम प्रोसेस किया है। बस फैब्रिक को रील पर चिपकाएं, कुंदन स्टोन से डेकोरेट करें और साइड पे फिनिशिंग के लिए स्टोन चैन लगाएं। देखो, धागे की रील से रिलेटेड आप और क्रिएटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो देखो, इसी तरीके से मैंने दोनों इयररिंग्स के लिए तैयार कर लिया है। जैसा कि नेक पीस से मिलता जुलता मैं यहाँ पे इयररिंग्स भी बना रही हूँ, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे कुंदन स्टोन को भी लगा रही हूँ। और कुछ इस तरीके से मैंने सुई धागे की मदद से इसे यहाँ पे फिक्स कर लिया है। दोनों इयररिंग्स में हमें इसी तरीके से कर लेना है। अब मैंने लिया है यहाँ पे ये इयररिंग स्टड। तो चलो अब इसे चिपकाते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे स्टोन में फिक्स करने वाली हूँ। अच्छे से ग्लू लगा देंगे और बिल्कुल अच्छे से हम इसे यहाँ पे चिपका देंगे। दोनों इयररिंग्स में मैंने इयररिंग स्टड को लगा दिया है। अब इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से सूख जाने के बाद हम यहाँ पे स्टॉपर लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो, ये पहनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। और ये ज्वेलरी सेट ना बिल्कुल प्रीमियम और एथनिक लुक दे रहा है। ये ना एक परफेक्ट एग्जांपल है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का। सस्टेनेबल फैशन अब आप घर पे खुद क्रिएट कर सकते हो। तो देखा आपने, फेंकी हुई चीज़ों से भी एक कमाल सा आर्ट बन सकता है और इसे आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हो। ये बहुत ही यूनिक और एलिगेंट सा लुक देगा। तो कैसा लगा आपको ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का आइडिया? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर देना ताकि ये सभी के लिए यूज़फुल रहे। तो मिलती हूँ मैं फिर से ही ऐसी क्रिएटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।